Hello students, welcome to the English class. Dear students, as you know we are doing the chapter number 5 of the Hornbill book, The Ailing Planet. We will start from page number 45. Just read on. James Smith, the president of World Resource Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and half a second. जेम्स स्मिथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था दैट वी आर सेइंग कि हम कह रहे हैं कि जो हम अपनी 1 एकड़ लैंड यानी 1 एकड़ जो कहते हैं हम, ठीक है, लैंड हम यूज़ कर रहे हैं पर सेकेंड. ओके, मीन्स जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हम यूज़ करते जा रहे हैं. किस रेशियो में कहा इसने? 1 एकड़ 1 सेकेंड. लेकिन ऐसा नहीं है, कह रहा है इसका जो रेशियो है ये बढ़ गया है, ये लगभग 1.5 एकड़ हो गया है पर सेकेंड. यानी नियर बाय जो है ये पहुंच चुका है कब? 1.5 एकड़ पर सेकेंड पे. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट की जो है ये एक जिम्मेदारी है. किस चीज़ की जिम्मेदारी है? टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. ओके, पहला तो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा इन्वायरमेंट की कंडीशंस को चेंज करना, मतलब इम्प्रूव करना उनके अंदर, एंड टू सेफ गार्ड. सेफ गार्ड का मतलब क्या था बेटा? प्रोटेक्ट करना. किसको? फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, हमारी कंट्री की. ये बात किस में कही गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 48A में कही गई है. ओके, लेकिन कौन? एंग्विश. एंग्विश का होता है बेटा पेन, सफरिंग. क्या हमें शो करती है, क्या मिलती है हमें जब हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है? क्यों? दैट इनफैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड. यानी हमारे जो इंडिया है उसमें इन लॉज को ना ही कभी रिस्पेक्ट दी गई है और ना ही कभी उन्हें अप्लाई किया गया है. ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम अपनी कंट्री की, कि रूल तो बना दिए लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शेल बी अबॉलिश्ड. देखिए, कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहा गया है कि कास्टिज्म. कास्टिज्म क्या होता है बेटा? जो डिफरेंट जो कास्ट होती हैं, ठीक है, जो जाति होती हैं अलग अलग, उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, ठीक है, उसको रोका जाए. अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मतलब छुआछात जिसको हम बोलते हैं. एंड बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर क्या होता है बेटा? बंधुआ जो मजदूरी होती है कि आपको यही काम करना, इतने ही पैसों में काम करना, दैट इज़ कॉल्ड टू बी बॉन्डेड लेबर. इन सब चीज़ों को अबॉलिश करना चाहिए. बट दे फ्लरिश, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ये चीज़ें जो है फ्लरिश मतलब खिल रही हैं, फैल रही हैं. कैसे? शेमलेसली. इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी 44 ईयर्स हो गए, क्योंकि आपको बताया है मैंने कि जब ये आर्टिकल लिखा गया था उसके 44 ईयर्स हो चुके थे हमारी फ्रीडम को. ये आर्टिकल कब लिखा गया था? हमारा 1994 में. 1994 से इसको 44 ईयर्स हो गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट हुए हुए. ओके, नेक्स्ट. द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमिटी दैट हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन. कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन क्या होता है बेटा? कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन, कैटास्ट्रॉफिक होता है वी कैन से कोई कलामिटी, कोई बहुत बड़ा, मतलब कि हम कह सकते हैं नुकसान कह सकते हैं. एंड डिप्लीशन होता है किस चीज़ का? ख़त्म होना. ओके, तो कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है हमारे पार्लियामेंट की, उसमें कहा गया है कि जो ये डिप्लीशन है हमारे, किसका डिप्लीशन हो रहा है? हाई लेवल पे डिप्लीशन किसका हो रहा है? हमारे इंडियन फॉरेस्ट का हो रहा है. कब से? लास्ट 4 डिकेड्स. डिकेड्स इज़ द सम ऑफ 100 ईयर्स. ओके, तो यहाँ पे हमारी 4 जो पीढ़ियाँ हैं, यानी हम कह सकते हैं जो 4 डिकेड्स हैं, ठीक है, तब से जो है हमारा डिप्लीशन जो हो रहा है हमारे फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है. ओके, सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. यानी इस डाटा के अकॉर्डिंग का कहा गया है कि जो इंडिया है उसके अंदर लगभग 3.7 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है किसकी? फॉरेस्ट की, वो लूज़ होती जा रही है. मतलब इतने फॉरेस्ट जो हैं पर ईयर कट रहे हैं. ठीक है, लार्ज एरियाज़ ऑफिशियली डिज़ाइंड एज फॉरेस्ट लैंड. जो बहुत सारे जो एरिया है, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया जो जिसका काम नाम क्या दे रखा है उसको कि वो फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन रियल में क्या है? दे आर वर्चुअली ट्रीलेस. यानी वहाँ पे पेड़ एक भी नहीं रह गया है. मतलब कुछ हमारे पास ऐसी ज़मीन है जो कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में वो क्या चल रही हैं? एज द फॉरेस्ट लैंड, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है? वर्चुअली ट्रीज़ हैं, मतलब कि बिल्कुल भी वहाँ पे पेड़ नहीं रह गए हैं.
जो एक्चुअली लॉस है फॉरेस्ट का, ये कहा गया है कि जितना बताया गया है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा हो गया। यानी जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो स्टैटिक्स हैं जिसमें बताया गया है कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उससे रियल में जो है 8 टाइम्स ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा जो है फॉरेस्ट जो है वो कट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा बताया है इसे ध्यान से देखिएगा आप। सी द नेक्स्ट वन, a 3 years study using satellite or aerial photography conducted by United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. देखिए हमारे पास में एक जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या किया था, एक सैटेलाइट से जो है सर्च किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 3 साल जो है इसकी स्टडी हुई थी। कहाँ पे, किसको यूज़ करके, सैटेलाइट्स को यूज़ करके, और एरियल फोटोग्राफी मतलब जो हवा में जो फोटोग्राफी होती है, ठीक है, सैटेलाइट्स का यूज़ करके, तब इसकी स्टडी हुई थी 3 साल तक। ठीक है, और उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दैट द इन्वायरमेंट हैज़ डिटेरोरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, वर्स्ट कंडीशन हम कह सकते हैं। ठीक है, जो मतलब कि इन्वायरमेंट हमारा ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, कहाँ बात करी थी, लगभग 88 कंट्रीज़ में करी थी। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strangest factor द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये क्या है, एक डिस्टॉर्टिंग फैक्टर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है डिस्टॉर्टिंग का। डिस्टॉर्टिंग क्या होता है बेटा, डिफॉर्म करना किसी चीज़ को। ठीक है, किसी की शेप चेंज करना। किसकी चेंज कर रहा है, हमारे फ्यूचर जनरेशन की। यानी जो पॉपुलेशन है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक मेन फैक्टर है। इफ took mankind more than a million years to reach the first billion। क्या कहना चाहता है आपको, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि जो हमारी जो फर्स्ट मिलियन ईयर्स यानी कि स्टार्टिंग के 1 मिलियन साल में हमारी जो पॉपुलेशन हुई थी वो कितनी हो गई थी, 1 बिलियन हुई थी। यानी स्टार्टिंग के मिलियन ईयर में, 1 मिलियन साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई थी, फर्स्ट बिलियन यानी 1 बिलियन हो गई थी। ठीक है, ये रेट किसका है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ का है स्टार्टिंग में। लेकिन डाटा जो है वो इतना बढ़ गया अचानक ही। ठीक है, वो हम देखते हैं। द फर्स्ट पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 बाय द ईयर 1900। कहता है कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है कौन से ईयर के आसपास की बात कर रहा है, ये 1800 ईयर, यानी हम कह सकते हैं कि 18वीं जो शताब्दी थी हमारी। ठीक है, 18 सेंचुरी में जो है वो पॉपुलेशन उस टाइम कितनी थी हमारी, 1 बिलियन। लेकिन जब 19 आया यानी कि 1 सेंचुरी के बाद में, यानी 100 ईयर्स के बाद में जो हम कह सकते हैं, तो वो कितना होता हमारा 1900 हो गया था। यानी कि 100 ईयर्स में जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, लगभग डबल हो गई है। ठीक है, जिसको 1 मिलियन से मतलब 1 बिलियन होने में 1800 साल लग गए थे, वो विद द गैप ऑफ 1 सेंचुरी इट टर्न इनटू 2 बिलियन। और इसके अलावा जब हमारी 20th सेंचुरी यानी 18 से 19, 19 से 20th सेंचुरी, इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी हो गई थी, 3.7 बिलियन। 1800 में 1 बिलियन, 1900 में 2 बिलियन, और 20th सेंचुरी में ये कितनी हो गई थी, 3.7 बिलियन हो गई थी। सो यू हैव सीन दैट हाउ द population growth enacted very fastly after the 18th century, and after the 19th century it expanded. And now in the present world it is estimated to be 5.7 billion। यानी कि अब जो हम कह सकते हैं आज के दिन जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, नियर बाई 5.7 बिलियन है। ठीक है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि एवरी 4 डेज़ यानी हर 4 दिन में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ रही है, 1 मिलियन। यानी ओवरऑल वर्ल्ड में 4 दिन में 1 मिलियन लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द ड्रास्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। ओके, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द environment of our country. We have covered the second paragraph on page number 46 till today. Okay, so watch the video properly and note down the hard words also. Okay students, thank you.